हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम स्नेह पगी पाती का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार पत्र व्यवहार, पत्र लिखने से हम किस प्रकार फील करते हैं, और हाईटेक जीवन शैली के युग में हम पत्र पढ़ तो लेते हैं, समाचार पत्र भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो फीलिंग, वो एहसास नहीं होता। तो आगे पढ़ते हैं। हमारे बचपन में डाकिये का आगमन दिन भर का सबसे अहम हिस्सा होता था। अहम यानी मुख्य। बचपन में हम लोग क्या करते थे कि डाकिये को देखते रहते थे, पोस्टमैन को, कि वो आएगा और पत्र देगा। वो एक मुख्य हिस्सा था। आज लेटर आएगा, कल लेटर आएगा, हम इंतजार करते थे। दिन में 3 बार आता था डाकिया, और पोस्टमैन जो है 3 बार आता था। डाक डालते समय अपने साइकिल की घंटी बजाता, और जब भी पोस्टमैन आता तो साइकिल में आता था, वो घंटी बजाता था। उसकी घंटी से हम जान जाते थे कि भाई पोस्टमैन आ गया है, चलो हमारा कोई पत्र जरूर आया होगा। एक इंतजार रहती थी, एक प्यार रहता था। मतलब वो अलग ही दिन था और अलग ही मजा था उसमें। बाहर से लौटा हर सदस्य एक बार लेटर बॉक्स में झांक अवश्य लेता, और जो भी आता, ऑफिस से पिताजी आते, भाई आता, जो भी आता, वो एक बार लेटर बॉक्स में जरूर झांक लेता कि आज कहीं लेटर तो नहीं आया है। पिताजी दफ्तर से लौटते तो उनका पहला प्रश्न यही होता, कोई चिट्ठी आई है क्या। और पहले क्या था, कोई अगर घर में आता तो यही पूछता, कोई चिट्ठी आया क्या बाहर से। सबको इंतजार रहता था, वो भी मजा था अपना। सबसे अधिक प्रतीक्षा तो विवाहित बहन के अपनी ससुराल से लिखे पत्रों की रहती, और सबसे अधिक इंतजार तो सबको जब कोई बहन का शादी हो जाता है और वो ससुराल में रहती, और पहला लेटर जब भेजती है उसका रहता कि पता नहीं क्या लिखेगी, क्या नहीं, कैसी होगी, कैसे नहीं। तो सब इंतजार करता था, वो भी मजा था अपना। परिवार का हर व्यक्ति उन्हें चाव से पढ़ता, और जब लेटर आता तो परिवार का हर एक सदस्य जो है बहुत चाव से पढ़ता, बहुत मन लगा के पढ़ता, ध्यान से पढ़ता, प्रेम से पढ़ता। माँ स्वयं ना पढ़ पाने के कारण हम सब भाई बहनों से एक एक बार उस पत्र को अवश्य पढ़वाकर सुन लेती। अब माँ जो थी वो खुद नहीं पढ़ पाती थी, तो जितने घर में भाई बहन थे उन सब से एक एक बार लेटर को पढ़वा लेती थी, पत्र को पढ़वा लेती थी और सुन लेती थी। पर इसके बावजूद उनकी सुधा शांत ना होती। सुधा यानी इच्छा, है ना। वो जितना बार भी लेटर पढ़वाती थी, वो इच्छा भरता ही नहीं था, मन भरता ही नहीं था, है ना। वो बार बार पढ़वाते जाती थी। गांव में पत्र बांटने का काम प्रायः डाकिया ही कर दिया करता था, और गांव में जो है वो डाकिया जाता था, वो पत्र बांट भी देता था और पढ़ भी देता था। क्योंकि गांव वालों को पढ़ना लिखना तो उतना नहीं आता था। आजकल ना इतना उन्नति कर लिया कि सब पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उस वक्त गांव में जब डाकिया जाता था वो पढ़ भी देता था और लेटर दे भी देता था, और पत्र का आंसर भी उसी से लिखवा कर लोग डाकिये को दे देते थे। जरूरत पड़ने पर उत्तर भी वही लिख देता, डाकिया लिख देता था। कहा गया है कि खत का मजमू जान लेते हैं लिफाफा देखकर। मजमू मतलब विषय। लोग जो उस वक्त थे वो खत, जो लेटर आता था, उसे देखकर ही बोल देंगे ये खुशी का है, गम का है, या न्योता का है, सब चीज का, इनविटेशन कार्ड है, ये बर्थडे कार्ड है, या क्या है, सब वो पत्र को ही देखकर जान जाते थे। पत्र पढ़ने के पूर्व ही काफी कुछ समझ लेते थे, और पत्र पढ़ने के पहले ही वे समझ जाते थे कि पत्र में क्या लिखा रहेगा। केसर छिड़का पत्र आया है तो चाची के बेटा हुआ है, कोना कटा कार्ड आया है तो मृत्यु समाचार है। अब केसर से छिटका हुआ पत्र, जब लेटर जो आता था केसर छिटका हुआ रहता था, है ना, केसर का जो छिटका हुआ रहता था गंध, तब सब जान जाते थे चाची का बेटा हुआ है। अब लेटर आता था कोना कटा हुआ था तो सब जानते थे किसी की मृत्यु हो गई है, कोई मर चुका है। यदि छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले बेटे का पत्र आया है तो अवश्य उसे पैसों की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि वैसे तो उसे अपनी अति व्यस्तता के कारण पत्र लिखने का समय ही नहीं मिलता। और जैसे ही कोई हॉस्टल में रहता है, उसका लेटर आया तो वे जान जाते थे इसको पैसे की जरूरत है, इसलिए लेटर लिखा है। क्योंकि पढ़ने लिखने से तो उसे समय ही नहीं मिल रहा है कि वे अपने माँ बाप का हाल चाल पूछ सके।
जब आता था हालचाल भी पूछ लिया जाता था और पैसे भेज दो ये भी कह दिया जाता था। किसी को तत्काल सूचना देनी होती तो तार भेजा जाता, है ना। अगर हम किसी को बहुत चाहते हैं कि उसके पास बहुत जल्दी समाचार पहुंच जाए तो तार भेजा जाता था। ये वो व्यवस्था है जिसके द्वारा बिजली की शक्ति से समाचार भेजे जाते हैं, है ना। तो तार भेजा जाता था जो तुरंत ही पहुंच जाता था। तार मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता था, और तार मिलने का कोई निश्चित समय की नहीं कि अभी भेजा तो इतना टाइम में मिल जाए, वो बहुत जल्दी ही मिल जाता था। देर रात को भी तार वाला अपनी सांकल खटाकर तार पहुंचा जाता। सांकल यानी दरवाजे का जो छिटकिनी होता है, वो कुंडी लगा रहता है, खटखट खटखट, गांव देहात में देखे होगे, तो उसको खटका कर उठाकर तार दे जाता था। पर जब तक उसके द्वारा आगे बढ़ाए कागज पर हस्ताक्षर कर आप तार ले, तब तक दिल इतनी जोर का धड़कता रहता कि लिफाफा खोलना कठिन। और जब रात को कोई पोस्टमैन आकर खटखटाएगा और तार देगा तो सबका दिल बैठ जाता, भाई क्या समाचार है कि इतना रात को पोस्टमैन आया है, जरूर इसमें कोई बुरा समाचार ही होगा। और लिफाफा को खोलना भी कठिन हो जाता था, वो खोल ही नहीं पाते थे कि भाई क्या होगा, खोलने में भी डरते थे। घर के अन्य सदस्य भी घेरे खड़े रहते और सभी लोग एक दूसरे को घेर कर खड़े रहते कि क्या समाचार है। सबके चेहरे पर एक ही भाव, क्या हुआ, और सबका चेहरा देखने लायक। सब कोई एक ही क्वेश्चन सवाल पूछ रहे कि क्या लिखा होगा, क्योंकि ऐसे तार प्रायः दुखद समाचार के वाहक ही होते हैं। और रात को जो तार आते हैं, तार मतलब उस वक्त होता था कि कोई दुखद समाचार होगा तभी तार पहुंचाया जाएगा, और तो खुशखबरी होगा तो वो तो पत्र ही भेज देते थे, हल्दी लगाकर। पत्र मतलब शादी है, तार आने से सब जान जाता था कि कुछ बुरा खबर ही है। हाँ, विवाह, पुत्र जन्म इत्यादि के मुबारकी तार भी हुआ करते, पर वे तो ऐसे अवसरों पर ही आते। अब शादी का, बेटा जन्म लिया है, उसका भी मुबारकी बधाई वाला संदेश वाहक तार भी होता है, लेकिन उसका अपना एक समय होता है। रंग बिरंगे फूलों वाले इन तारों के नंबर निर्धारित थे, और ये जो रंग बिरंगे फूलों वाले तार का भी एक नंबर होता है, वो भी निश्चित था कि ये तार उसके लिए। अतः अवसर विशेष पर आए उन सबकी इबारत एक सी रहती, बस प्रत्येक का नाम ही मायने रखता। बोलते सबका तो एक ही टाइप का रहता था, लेकिन नाम एक मायने रखता था कि हाँ भाई ये खुशी का तार है, ये विवाह के लिए तार भेजा गया है, और ये मृत्यु का। सबका अलग अलग अपना महत्व रहता था। जब से सुना है कि तार भेजने का महकमा समेट दिया गया है, लगता है जैसे अपनी कोई बहुत प्रिय वस्तु ही खो गई है ना। तो यहाँ पे बोलता है जब से तार भेजने का जो विभाग है वो बंद हो गया है ना। आजकल तो सब कोई ईमेल से भेजते हैं, फोन में, तो ये तार वाला सिस्टम बंद हो गया है। जैसा लगता है कि कोई बहुत प्रिय चीज ही खो गई है। तो लेखिका को ऐसा लगता है कि कोई बहुत प्रिय चीज खो गई है, क्योंकि उसका भी अपना एक मजा था। टेलीफोन ने पहले तो तार का स्थान पकड़ा। सबसे पहले तो टेलीफोन, उसने तार का जगह लिया। टेलीफोन से अब हम बातचीत कर सकते थे। आपके घर में नहीं है तो आप पड़ोस में तो होगा, हाँ। तो बोलते आपके घर में है नहीं है तो क्या आस पड़ोस में तो होगा ना। अतः आवश्यक सूचना वही दे दी जाती है ना। और सूचना जो आस पड़ोस में होते थे उसी से फोन करके बता दिया जाता था कि हम ठीक है, सब हालचाल बता दिया जाता था। धीरे धीरे टेलीफोन की संख्या और प्रभाव बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे जो टेलीफोन जो है वो बढ़ने लगे। हर घर में टेलीफोन है, उठाओ और बात कर लो। और आजकल तो हर घर में टेलीफोन है, बस रिंग किया बात कर लो भाई। उत्तर भी संग ही मिल जाता था, और टेलीफोन में तुम आंसर क्वेश्चन करते रहो, आंसर मिलते जाता है। यह संदेह नहीं रहता कि तार अथवा पत्र पहुंचा है कि नहीं, और ये हमको शक नहीं होता कि भाई अब तक तार पहुंचा है या पत्र पहुंचा है कि नहीं। हमने तो तार जब भी भेजते पहुंचा कि नहीं, समाचार पाया कि नहीं। जब हम पत्र भी लिखते थे तो पत्र मिला,
उसने पढ़ा है, कब आंसर देगा, ये चीज़ का झमेला नहीं रहता है। हम फ़ोन में बात करते हैं और आंसर भी हमको तुरंत ही मिल जाता है। मोबाइल ने आकर तो क्रांति ही कर डाली। अब मोबाइल जब से आया वो तो भाई धूम धड़ाका एकदम धूम मचा दिया है। विश्व के किसी भी कोने में रहते स्वजन से चौबीसों घंटे जुड़े हैं आप। अब संसार की दुनिया के किसी कोने में भी आपका रिलेटिव है, जान पहचान है, तो आप उससे जुड़ जाते हैं मोबाइल के द्वारा। कहीं भी क्या, बस नंबर घुमाओ भाई, बात कर लो। बात तो हो जाती है पर वह तसल्ली नहीं हो पाती। अब बात तो हम कर लेते हैं लेकिन तसल्ली नहीं हो पाता है। लगता है ढेरों घंटे बात करते रहे। जो लंबा सा पत्र पढ़कर हुआ करता था, बोलता है कि हम मोबाइल में बात तो कर लेते हैं लेकिन हमको तसल्ली नहीं हो पाता है, हमको संतुष्टि नहीं हो पाता है ना। जिस प्रकार हम लेटर जो लिखते थे उसे पढ़कर हमें कितनी खुशी और संतुष्टि होती थी, वो चीज़ मोबाइल में नहीं है। विदेश में बसे बेटे का फोन आता है, माँ कैसी हो? सब ठीक है बेटा, और तुम? कुशल क्षेम हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। खबरों का आदान प्रदान हुआ और बस टेलीफोन रख देने के बाद याद आता है। केवल हम हालचाल पूछ लेते हैं, क्या कर रहे हो, क्या खाया पिया वगैरह वगैरह, और फिर फ़ोन रख दिया जाता है। और फिर देखो तो फिर याद आता है भाई कैसे होगा, कैसे नहीं, कैसे खाता, फिर चिंता सताती है। फला बात पूछना तो भूल ही गए, अरे मुझे तो ये बात पूछना तो वो तो भूल गया। यह बात बतानी तो रह गई, और ये बात बतानी थी फ़ोन में तो बोल नहीं पाई, मैं भूल गई उस वक्त। अनेक बातें घुमड़ रही थी मन में, पर चाहकर भी कहा कह पाई। बोलते इतना सारा बात था बोलने के लिए लेकिन बोल नहीं पाई। कितना कुछ तो रह गया भीतर ही, और कितना कुछ रह गया मैं बोल नहीं पाई, बोलना चाहती थी। चलते मीटर के आगे कोई कितना बतिया पाएगा। अब यहाँ पे फ़ोन किया तो मीटर तो घूम रहा है, पैसा भी उठ रहा है, तो उसमें कितना बात कर पाओगे और क्या क्या बात बता पाओगे। कुछ तो भूल जाते हैं और कुछ याद रह जाता है। कहाँ बता पाई कि कल पप्पू की बारात कितनी धूमधाम से निकली थी। तो मैं तो बता ही नहीं पाई कि पप्पू की बारात निकली थी इतनी धूम धड़क्का करके। कितनी ही तो आतिशबाजी हुई थी और खूब पटाखा भी फोड़ा गया के था। कैसे कैसे पकवान बने थे। नहीं बता पाई कि मन कल से बहुत उदास है, अकारण ही, बिना कारण का मन मेरा उदास है। ये सब तो मैंने बताया ही नहीं। कितना बात रह गया। पर आज की पीढ़ी की दौड़ती भागती जिंदगी में पत्रों का कोई स्थान नहीं। लेकिन आज की पीढ़ी 21वीं सदी 22वीं सदी की जो पीढ़ी है, उसके ऐसे भागती दौड़ती जिंदगी में इतना व्यस्त जीवन हो गया है कि पत्र के लिए कोई जगह नहीं है। तार अथवा तार वाले देखे ही नहीं उन्होंने। ये लोग तो पत्र ना देखे, ना तार देखे, ना डाकिया को आते जाते देखा है। एक दो पीढ़ी बाद के बच्चे डाकिया डाक लाया गीत सुन माता पिता से पूछेंगे, माँ डाकिया कौन होता है? अब तो अगर एक दो पीढ़ी बीत गया तो बच्चे, एक पुराना गाना है, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। तो वो गाना जब सुनेंगे बोलते ये क्या होता है, ये डाकिया कौन होता है और डाक क्या होता है ना। वो पूछेंगे क्योंकि उस समय तो ये पूरा ही खत्म हुआ रहेगा, उड़ जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। सच है, प्रगति जब तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है तो बहुत कुछ किनारों पर ढकेलती चलती है। हम उन्नति तो बहुत कर लिए हैं लेकिन कुछ कुछ चीज़ ऐसे छोड़ दिए हैं जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्व था। जैसे लेटर, हम जब भी पत्र लिखते थे बहुत प्यार से अपनी भावनाओं को के साथ लिखते थे, और वो जो फीलिंग्स था वो पढ़ने वाले भी जान लेते थे, वो प्यार था। लेकिन आज वैसा नहीं है। ऐसे ही किसी किनारे पर छूट गई है इस बार स्नेह पगी पाती भी। और इसी प्रकार कितने चीज़ तो हम जब उन्नति के साथ बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे बहुत चीज़ छोड़ते जा रहे हैं। और इसी प्रकार हमसे छूट गई है प्रेम भरा पत्र, है ना। ये पत्र व्यवहार जो वो छूट गई है। तो देखिए कि आजकल हम जितना उन्नति कर रहे हैं उतना हम बहुत चीज़ को खोते जा रहे हैं, है ना। तो ये रही प्रेम पगी पाती, और इसके साथ ही ये लेसन
क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।